गुड इवनिंग ऑल। आज जो हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम एनआरएलएम के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरल एंट्री बैंक एग्जाम्स के लिए। अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है या पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट ऑफिसर्स के एग्ज़ाम है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी लेटरल एंट्री एग्ज़ाम्स हैं बैंकिंग के, उसमें जो ये टॉपिक है इसमें से एक दो नंबर आते ही आते हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हुआ था या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस वीडियो में हम 5-6 चीज़ें जो सीखेंगे जिनसे संभावना रहती है कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, वो है कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस कितनी है इस स्कीम में, रिवॉल्विंग फंड होता क्या है, पंच सूत्र क्या होता है, जो हम लोन देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो कितना अमाउंट है और किस एक्टिविटी के लिए देते हैं, और टारगेट ग्रुप क्या रहेगा और इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है इस स्कीम में। ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2013 को। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो था कि जो पॉवर्टी है अपने देश में उसको रिड्यूस करना, और जो एलिजिबिलिटी है वो है कि खाली ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाएगा। मेंबर्स जो होगी वो इसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स होंगे। लेकिन जो ग्रुप में कितने मेंबर होंगे इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर डिफिकल्ट एरियाज है या हिली एरियाज हैं हमारे या फिजिकली हैंडीकैप्ड का ग्रुप बन रहा है, तो उसमें मिनिमम को रिड्यूस किया गया है, यानी कि मिनिमम मेंबर्स जो है वो मिनिमम 5 रह सकते हैं और मैक्सिमम 20 रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है, डिसेबल्ड पर्सन है, तो उस ग्रुप को हम मिनिमम 5 मेंबर्स से भी बना सकते हैं उस ग्रुप को। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस कि फाइनेंशियल असिस्टेंस इस ग्रुप को कैसे कैसे मिल सकती है। दो तरीकों से मिल सकती है। एक तो इनका रिवॉल्विंग फंड होता है, दूसरा होता है लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो रिवॉल्विंग फंड होता है वो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देती है। उसमें सेंटर का कुछ रेशियो रहता है और अपना स्टेट का कुछ रेशियो रहता है। अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो उसमें 100% जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है। जो इसका फंडिंग पैटर्न है वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन जो याद रखना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको दो तरीके उससे मिलती है। एक तो रिवॉल्विंग फंड होता है और दूसरा इनका जो है वो है बैंक्स के थ्रू इनको फाइनेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब रिवॉल्विंग फंड होता कितना है? रिवॉल्विंग फंड मिनिमम 10,000 रुपये होता है और मैक्सिमम उसका जो कैपिंग है वो 15,000 होता है। ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है मिनिमम रुपीज 10,000 एंड मैक्सिमम रुपीज 15,000, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और दूसरा चीज़ है, जब भी हम एक ग्रुप को सेविंग अकाउंट उसका खोलने जाएंगे, तो उस जो एसएचजी है वो मिनिमम 3 महीने से 6 महीने का उसका एग्जिस्टिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। पंचसूत्र इन एनआरएल, पंचसूत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसके जो 5 सूत्र हैं वो है कि एक एसएचजी ग्रुप रेगुलर सेविंग करनी चाहिए, वो उनकी रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, जो इंटरनल लैंडिंग है वो रेगुलर होना चाहिए, और जो वो लैंडिंग की है उसकी रिकवरी रेगुलर होनी चाहिए, और लास्ट में मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, मतलब किसने कितना जमा किया, किसने कितना लोन दिया, किसने उस लोन का कितना प्रपोर्शन में कितना वापस दे दिया, हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। पंचसूत्र से भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे पूछते हैं कि 2-4 ऑप्शन आपको दे देगा, उस ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 5 सूत्र का पार्ट नहीं है, उसको एलिमिनेशन करके पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। या ऐसे पूछेगा कि ये 4 चीजें हैं और पांचवा चीज कौन सा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। रेगुलर सेविंग, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर इंटरनल लैंडिंग, रेगुलर रिकवरी और मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, ये पार्ट है 5 सूत्र इन एनआरएलएम का। अब जो मेन पार्ट है एनआरएम का वो है लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बैंकिंग में
चलता है, जो हम एनआरएल को लोन देते हैं वो इसी संदर्भ में आता है, जिसको हम बोलते हैं लोन टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि एसएचजी ग्रुप जो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करती उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम जो फाइनेंस करेंगे वो इसमें कवर होता है। फाइनेंस कवर करने के लिए, फाइनेंस देने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। एक तो एलिजिबिलिटी होगी, और उसको नीड बेस्ड कौन सा लोन चाहिए, टर्म, कैश क्रेडिट चाहिए, और कॉर्पस का भी ख्याल रखना होगा। पहले एलिजिबिलिटी, जब भी हम उसको फाइनेंस करेंगे तो उस जो एसएचजी ग्रुप है उसकी एग्जिस्टेंस 6 महीने की होनी चाहिए। यानी कि वो ग्रुप 6 महीना पुराना होना चाहिए, और उसकी एग्जिस्टेंस जो हुई होगी वो मिनिमम 6 महीने की होनी चाहिए। जो दूसरा है लोन, हम इसमें दोनों दे सकते हैं। आप कैश क्रेडिट भी दे सकते हो और टर्म लोन भी दे सकते हो, या दोनों, कैश क्रेडिट प्लस टर्म लोन। वो नीड बेस्ड होता है कि उस एसएचजी ग्रुप को चाहिए क्या। उसको कैश क्रेडिट के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, या टर्म लोन चाहिए, कोई उन्होंने एसेट वगैरह खरीदा है तो उसके लिए चाहिए, उसके लिए हम दे सकते हैं। तीसरा है कॉर्पस। जो कॉर्पस का मीनिंग होता है वो टोटल जो रिवॉल्विंग फंड होगा प्लस ओन सेविंग ऑफ एसएचजी। एक तो वो जो खुद जमा कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पार्ट होगा कॉर्पस का। दूसरा जो पार्ट होगा जो उनको असिस्टेंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम रिवॉल्विंग फंड कहते हैं। रिवॉल्विंग फंड प्लस ओन सेविंग ऑफ एसएचजी, वो कॉर्पस होता है। अब जो मेन पार्ट है इस सर्कुलर का, वो है लोन अमाउंट कितना दे देंगे हम इसमें। ये विद इफेक्ट टू जुलाई 2022 है। इससे पहले इसमें खाली 5 लाख दिया जाता था, लेकिन अब ये विद इफेक्ट टू जुलाई 2022 चेंज हो गया। चलो इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम सीसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टर्म लोन को डिस्कस करेंगे। सीसी में पहले साल में हम 6 गुना कॉर्पस का देंगे, या मिनिमम 1.5 लाख, जो इन दोनों में हायर होगा। कॉर्पस अभी हमने डिस्कस कर लिया कि रिवॉल्विंग फंड जो होगा, जो गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है, और प्लस जो एसएचजी की अपनी सेविंग होती है, उन दोनों को हम जब ऐड करेंगे वो कॉर्पस बनता है। उस कॉर्पस का 6 गुना या मिनिमम 1.5 लाख, इन दोनों में जो हायर होगा वो हम दे देंगे फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में जब भी हम रिव्यू और इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे उस एसएचजी ग्रुप को, उस टाइम पे जितना उसका कॉर्पस होगा उसका 8 गुना या मिनिमम 3 लाख, दोनों में जो ज्यादा होगा उसको दे देंगे। थर्ड ईयर में मिनिमम 6 लाख रुपए देने हैं, लेकिन माइक्रो क्रेडिट प्लान लेना जरूरी है। जो पहले 2 साल थे उसमें एक कंजप्शन लोन हो सकता है, लेकिन जो ही थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आता है तो ये प्रोडक्शन लोन बन जाता है। तो प्रोडक्शन लोन जब होगा तो हमें उसका इकोनॉमिक्स देखना बहुत ही ज़रूरी है। उस इकोनॉमिक्स को, उस वायबिलिटी प्लान को देखने के लिए उनका क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट प्लान लेना अनिवार्य है। फोर्थ ईयर में अबो 6 लाख दे सकते हैं, लेकिन माइक्रो क्रेडिट प्लान लेना ज़रूरी है। अब टर्म लोन की बात करेंगे। टर्म लोन में भी ऐसी 6 गुना कॉर्पस पहले साल में, या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। लेकिन वो जो पैसा है, टर्म लोन का केस है तो 24 से 36 महीने में वो वापस आना चाहिए। सेकंड ईयर में वही 8 गुना का कॉर्पस या आपका 3 लाख, दोनों में जो हायर होगा वो देंगे, लेकिन वो पैसा जो है वो हमारा 36 से 48 महीने में वापस आना चाहिए। अब थर्ड ईयर जो है वो है मिनिमम 6 लाख दे सकते हैं। क्रेडिट प्लान लेना अनिवार्य है, लेकिन वही है कि अब इसमें आपको 48 से 60 महीने में वो वापस आना चाहिए पैसा। और फोर्थ डोज में भी आप 6 लाख से ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन 60 से 84 मंथ में वो पैसा वापस आना चाहिए। अब इसमें टारगेट ग्रुप देखना है। टारगेट ग्रुप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो कवरेज ऑफ ऑल हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उन सबको कवर करना है, 100% कवर करना है, ठीक है। लेकिन जो SC ST का है उसमें 50% कवर करना बहुत ही जरूरी है। माइनॉरिटीज का 15% आता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी 3%। टारगेट ग्रुप में SC ST 50% रहेगा, माइनॉरिटीज का 15%, पर्सन विद डिसेबिलिटी 3%, कवरेज ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स वो 100% रहेगा। और जो फंडिंग पैटर्न होगी वो सेंटर और स्टेट में बटी हुई है। सेंटर 60% देगा, और स्टेट जो देगा वो 40% उस SHG को दे देगा फाइनेंशियल असिस्टेंस फंडिंग पैटर्न में। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो स्टेट्स हैं उनका 90% सेंटर देगा फंड, और स्टेट जो देगी वो 10% देगी। यूनियन टेरिटरीज का 100% सेंटर ही देगा, क्योंकि उनमें स्टेट का रोल होता नहीं है, सेंट्रली कंट्रोल्ड होते हैं, इसलिए उसका 100% जो फंडिंग है वो सेंटर ही दे देगा। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंटरेस्ट सबवेंशन के रिलेटेड है। ये जो लोन है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन भी देता है।
अगर 3 लाख का लोन है तो 4.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। अगर 3 लाख से 5 लाख तक का लोन है तो 5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल दिल से बैंकर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।